वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 43 सॉल्व करेंगे। ये एक फ्लोर बेस्ड पजल है जिसमें 8 लोग अलग अलग फ्लोर्स में रहते हैं। द पजल इज 8 people A, B, C, D, E, F, G and H live in an 8-story building but not necessarily in the same order. So what we have to do here is we have to arrange them in correct order. Okay, the ground floor is numbered 1 and the topmost floor is numbered 8. तो वेरी क्लियर है, सबसे नीचे वाला 1 नंबर फ्लोर है और सबसे ऊपर वाला 8 नंबर फ्लोर है। Let us first write down all the clues. First clue is F lives on the 5th floor. So it's a good clue. F lives on the 5th floor. 2 people live between A and F. A और F के बीच में 2 लोग रहते हैं। H lives immediately below A. A के immediate नीचे कौन रहता है? H. 3 people live between D and H. D और H के बीच में 3 लोग रहते हैं। B lives immediately above C. Next is G lives below F. F के नीचे G रहता है, immediate नहीं रहता, इसलिए हम थोड़ा उसको आर्क दे देते हैं। और जो immediate रहता है, ये हमने जो पहले पजल्स कराई हुई है उसमें आपको बताया हुआ है कि immediate को हम लोग कैसे यूज करते हैं। immediate अगर है कोई, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। तो immediate के लिए हम इस तरीके से डिनोट करते हैं उसे, ताकि हमें पता चल जाए ये immediate बैठे हुए हैं। और बिलो या अबोव के लिए अगर इफ somebody is below, अगर ये बिलो होता मतलब इमीडिएट नहीं होता, इससे नीचे कहीं आ रहा होता, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। और अगर अबोव है तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। ओके, तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि आप इसको बना सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ फर्स्ट वी विल राइट डाउन ऑल द फ्लोर्स। यहाँ पर हमने 3 पॉसिबिलिटी ले रखी है। फ्रेंड्स, एग्जाम में भी आप लोग 2 से 3 पॉसिबिलिटी को लेके रखिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। अगर कोई गलती होती है, कुछ होता है, तो यू कैन सेव योर टाइम। तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, नाउ अभी यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्री में आपको टाइम बहुत कम होता है, यू जस्ट हैव 20 मिनट्स फ्रेंड्स, और उसमें आपको बहुत फास्ट सॉल्व करना है। तो डेफिनेट क्लूज को फटाफट उठाइए बिना देर किए। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते तभी आप दिमाग में लगा लीजिए कि F को मुझे यहीं पर लिखना है, बिकॉज F इज द 5th वन। F 5th पे है। ओके, अब अगर F 5th पे है तो वो कहता है कि डैश डैश A। तो अब डैश डैश A क्या है? ऊपर जगह है, नीचे भी जगह है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हमको लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो ये पहला और ये दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया। अब अगर हम डैश डैश A ऊपर ले लें और F डैश डैश A नीचे ले लें। डैश डैश बोलने का मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक माइंडसेट होता है और वहां बहुत कम टाइम होता है। तो अगर आप F डैश डैश बोलेंगे तो जल्दी से आप बिठा पाएंगे, नहीं तो 2-3 ऐसा अप डाउन में गड़बड़ होने का चांस है। तो आप एक दिमाग में इसको पढ़ने का एक तरीका अपना खुद का इजाद कर सकते हैं। बट आई फील F डैश डैश A इज द बेस्ट सुटेबल, क्योंकि मैंने बहुत तरीके कोशिश करी, बहुत सारे ट्यूटर्स को भी देखा, तो उसमें मुझे ये पता चला कि फास्टेस्ट जो है डैश डैश जो है वर्ड है, वो हमारे दिमाग में 2 बार क्लिक हो जाता है जल्दी से। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अभी A के ठीक नीचे क्या है? H है, तो हम इमीडिएटली इसके नीचे H रख सकते हैं। ओके, ये भी हो गया। अब H और D के बीच में 3 का गैप है, तो H डैश 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 और यहाँ पे D आएगा आपका। 3 का गैप हो गया। यहाँ पर भी सेम 1 2 डैश डैश डैश, तो यहाँ पे D आना चाहिए, बट D यहाँ पे आ नहीं सकता, तो उसकी वजह से सेकंड वाली जो हमारी ये है पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। ओके, ये भी हो गया हमारा। देन यू हैव B और C एकदम इमीडिएट बैठे हुए हैं, तो उसके लिए कोई और जगह नहीं बचती हमारे पास, वी जस्ट हैव दिस प्लेस। ओके, फिर कहता है कि F जो है वो G से ऊपर है या G F के नीचे है, तो आप यहाँ पे G बिठा देंगे। ओके, और बचा कौन आपका? अभी यहाँ पे जो बच जाता है वो है E रह गया आपका। करेक्ट? तो इस तरीके से आपकी जो पजल है वो सॉल्व हो जाती है। और
इट कैरीज 4 to 5 मार्क्स फ्रेंड्स, इट कैरीज 4 to 5 मार्क्स। इजी पजल है, ऐसी पजल्स आती हैं प्री में, आपको सिर्फ कॉन्क्रीट क्लूज को बिठाना बहुत जरूरी है। दो पॉसिबिलिटी प्री एग्जाम में आप ये मान के चलिए कि अगर छोटा पजल आता है जिस तो उसमें दो पॉसिबिलिटी के चांसेस रहते हैं। आज की लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि कॉन्क्रीट क्लू या डेफिनेट क्लू जो दिया है उसको तुरंत बिठाइए, और फ्लोर पजल में आपको ध्यान रखना है कि रैंकिंग और फ्लोर पजल में डिफरेंस होता है। रैंकिंग में नंबर 1 पे टॉप मोस्ट पे नंबर 1 रहता है, और फ्लोर पजल में टॉप मोस्ट में अगर पजल में दिया है तो ही नंबर 1 पे टॉप रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। जनरली सभी पजल जो है नीचे से शुरू होती हैं, 1 फ्लोर जो है नीचे ही रहता है और टॉप मोस्ट ऊपर रहता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस क्यों होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। जो बिगिनर्स हैं उनको मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे a डैश डैश f है तो वैसे ही f डैश डैश a भी हो सकता है, तो नीचे ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ अपने साथ हुआ a डैश डैश f हुआ और f डैश डैश a भी हुआ, तो बिकॉज ऑफ दिस यू विल हैव टू ड्रॉ 2 पॉसिबिलिटीज। सो प्लीज, और इस तरीके का इंफ्रा या फॉर्मेट बनाने से बहुत इजी पड़ता है हमें। Okay, yes. Now let us go to the question and answers. So these are the questions. So my dear friends, please notice it that they have given 5 questions. So you can achieve 5 marks by solving this puzzle properly. Who lives on the topmost floor? Who lives on the topmost floor? So obvious answer is A. Who lives between F and H? F और H के बीच में कौन रह रहा है? E. Okay. How many people live below G? It is 3. Okay. Who lives on the 3rd floor? It is D. Okay. Find the odd one. Okay. G, B, D, E, A. G, B, D, E और A. Okay. ये A, E, G, D और B. तो यहाँ पर देखिए, yes, यहाँ पे सभी even पे हैं, 4 लोग, सिर्फ एक को छोड़ के, that is D. So D is not on even number. So again answer is here D. It is on odd number floor. ठीक है ना, D odd होने की वजह से D आपका आंसर है। It was a pre-level puzzle friends. Keep on solving all the puzzles that we have provided you, and अभी अच्छी puzzles हम आपको और provide कर रहे हैं। धीरे धीरे हम मेंस की puzzle भी आपको देंगे, पर हम चाह रहे हैं कि पहले प्री का आपका 50 puzzles तक प्री आप solve कर पाएं। उसके बाद I think 100 puzzles हो जाएंगी ना, अगर आपकी एग्जाम से पहले आप definitely क्लियर कर लोगे पूरा एग्जाम आपका। और भी इंटरेस्टिंग पजल्स के लिए सब्सक्राइब करिए, और लेटेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल के और क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लाने वाले हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में आपको कम टाइम लगे। मेरा मकसद है कि आपको कम टाइम लगे। व्हाई? बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप सुन लें और समझ लें तो आप भूलेंगे नहीं। खुद पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाता है और टाइम कंज्यूम होता है, तो कई बारी आपको इस चीज को समझने से, अगर जैसे अभी हमने आपको बताया कि 2 पॉसिबिलिटी कब लेनी होती है, तो आपके दिमाग में अगर वो एक बार बात बैठ गई तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी फ्रेंड्स कि आप अपनी पजल्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। विशिंग बेस्ट ऑफ लक एंड ग्रेट सक्सेस टू ऑल द बैंकिंग एस्पिरेंट्स। थैंक यू।